बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। आज लगभग तीसरा सेशन था जहां पर हंड इंडेक्स इस रवा हफ्ते मंदी का शिकार रहा और मजमूई तौर पर हंड इंडेक्स आज पाँचवें रोज़ गिरावट का शिकार देखा गया। कारोबार का आगाज़ लगभग काफ़ी मुस्बत तरीके से हुआ और जो हमारा टारगेट था अपर साइड पर 41,100 पॉइंट्स का, 41,000 पॉइंट्स को छूते हुए हंड इंडेक्स दोबारा से डाउन गया और बड़ी शदीद डाउन गया। 526 पॉइंट्स का एक वक्त पर इंट्राडे खसारा, लेकिन कारोबार का अख्ताम फ़िलहाल हंड इंडेक्स ने 502 पॉइंट्स की कमी के साथ किया और ये पिछले चंद हफ्तों की कम तरीन सतह 40,376 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। वॉल्यूम्स में अगरचे के लगभग कोई 5% का इजाफा देखा गया कल के मुकाबले में। टोटल मार्केट में वॉल्यूम्स 18 करोड़ और 55 लाख शेयर्स का रिकॉर्ड हुआ। कल हमने 17 करोड़ 62 लाख शेयर्स का काम देखा था। मालियत के लिहाज से कोई इतना बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई। 5.7 अरब रुपया, कल 5.4 अरब रुपया था। 17 करोड़ 62 लाख शेयर्स की मालियत का 337 कॉल ट्रेड हुई। 337 कॉल नंबर ऑफ शेयर्स में ट्रेड हुआ आज और वहां पर बहुत बड़ा फिगर डिक्लाइन की जानब देखा गया। 236 स्टॉक्स में गिरावट रही, 73 की कीमतों में इजाफा, जबकि 28 स्टॉक्स मुस्तहकम पाए गए हैं। बहुत अहम खबरें हैं और हमारे थंबनेल्स आपने देखा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नंबर 2 हमारा खतरे की घंटी और शट इट डाउन। शट इट डाउन में आज एक मज़ीद कंपनी बंद हो गई और ड्यूरेशन काफ़ी लंबा बताया उसने। बन्नू वूलन मिल्स उसने इन्फॉर्म किया स्टॉक मार्केट को कि वो 25 मार्च से अपने प्रोडक्शन को रोक रही है, उसको बंद कर रही है टेम्परेरीली। और ये टेम्परेरी जो सस्पेंशन है ये 5 मई तक चलेगी। 1 महीने से भी ज़्यादा का अरसा कंपनी बंद रहेगी। बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं है इतनी लंबी सस्पेंशन के हवाले से। कंपनी की मैनेजमेंट जो शेड्यूल दिया गया सस्पेंशन का और उसे सामना है एलसीज में, और दूसरे नंबर पर जो कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं मुल्क की, उसके बायस कंपनी को बिलाखिर मजबूर होना पड़ा कि वो अपने ऑपरेशंस को, प्रोडक्शंस को रोक दे। दूसरी तरफ अगर हम मुस्बत खबरें देखें जिनका कोई आज इफ़ेक्ट नहीं देखा गया, जहां पर ईसीसी ने 27 अरब रुपए की लाइफलाइन दे दी पाकिस्तान स्टेट ऑयल को कि वो डिफ़ॉल्ट से बच जाए और फ्यूल सप्लाई को बहाल रखे। कुवैत की कंपनी कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को पे करेगा इंटरनेशनल इंपोर्ट के लिए। दूसरे नंबर पर 50 अरब डॉलर की सॉवरेन गारंटी दी गई सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस को। इसी ईसीसी फैसले में कल वो पे करेगा पीएसओ को, और पीएसओ की जानब से जो वाजिबुल अलाद हैं सुई नॉर्थ गैस पाइपलाइंस को वो 498 अरब रुपया है जो कि उसने पे करना है पीएसओ को। लेकिन कोई खातर खा इसका इफ़ेक्ट आज हमने मार्केट पर नहीं देखा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कंफर्मेशन के हवाले से मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अहसन इकबाल साहब ने कहा कि पाकिस्तान के जो दोस्ताना ममालिक हैं वहाँ से चंद दिनों में अच्छी खबरें मौसूल होंगी। पैसे के हवाले से, डॉलर्स के इनफ्लो के हवाले से पुरुम्मीद हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जो मीडिया में सबसे बड़ी खबर चली वो एक और डिमांड सामने आई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। ओवर द पूरा सेशन हमने देखा कि मीडिया में इस वक्त काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर इसको नशर किया गया। इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन के बाद इंटरेस्ट रेट्स की डिमांड है आईएमएफ की। अब मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू 4 अप्रैल को है, वहाँ पर 2% इंटरेस्ट रेट्स मज़ीद बढ़ने की पेशगोई की गई है आज। और ये ऐसे गिरा मार्केट के ऊपर कि जैसे एक बम गिरा है, तेज़ी के साथ मार्केट ने डिक्लाइन किया, 502 पॉइंट्स की कमी हो गई। हालांकि इससे पहले जो इंटरेस्ट रेट है वो 20% पर है और ये पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह है 20% का इंटरेस्ट रेट। इन्फ्लेशन का फिगर देखें 31.5% फरवरी का, और मार्च में जो इन्फ्लेशन है वो इससे भी बड़ा नंबर हम देखने को मिलेगा।
फ़िलहाल ये वो इफ़ेक्ट है जो कि आज मार्केट पर महसूस किया गया। तमाम इफ़ेक्ट से बढ़कर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की जो इस वक्त फोरकास्ट है, सर्कुलेशन है, स्पेकुलेशन है 2% की, वो बायस बन गई। 502 पॉइंट्स का खसारा देखा गया। मार्केट में लगभग 644 पॉइंट्स की टाइट एक बड़ी चौड़ी रेंज में मूव किया आज इसी बिना पर। लोअर साइड पर अगर हम देखें तो लगातार 5 दिनों की आज गिरावट और लॉन्ग टर्म का जो व्यू है इस वक्त यहाँ पर मार्केट आज खड़ी है, वो मार्केट कोई फैसला नहीं कर पा रही कि उसे अप जाना है या डाउन जाना है। बिल्कुल एक टाइट रेंज की हमारी तवक्कुआत हैं आने वाले एक शॉर्ट टर्म के लिए। और लोअर साइड पर जो इस वक्त हमारी तवक्कुआत हैं जो कि पिछले चंद दिनों में हमारी तवक्कुआत थी, मार्केट बिल्कुल उसके बराबर में रिएक्ट कर रही है। हमारे जो तवक्कुआत हैं वो लोअर साइड पर 100 इंडेक्स की आने वाले चंद दिनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए। और इसी असना में आज जो सपोर्ट हिट हुआ 40,400 40,300 पॉइंट्स की सतह पर, इससे लोअर जाएं, अगर मज़ीद नीचे जाएं तो 39,990 पॉइंट्स का अगला सपोर्ट लेवल, जबकि एक बहुत बड़ा और मेजर सपोर्ट लेवल 100 इंडेक्स का जो इस वक्त मौजूद है वो 39,499 पॉइंट्स की सतह पर है, जो कि काफ़ी तवक्कुआत हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में ये लेवल हिट हो सकता है। लेकिन विद इन दिस डाउन ट्रेंड मार्केट में कुछ सिलेक्टिव किस्म की एक्टिविटी ज़रूर रहेगी, लेकिन ये सिलेक्टिव किस्म की एक्टिविटी इतनी महदूद पैमाने पर है कि अगर हम सरमायाकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उसका सरमाया प्रिजर्व कर रहा है, महफूज कर रहा है, जो इन्फ्लेशन का रेट है या जो रुपए की डेप्रिसिएशन है उससे ऊपर अगर वो रिटर्न कमा सकता है, कमा रहा है, तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जहाँ तक मार्केट का इस वक्त जो बिहेवियर है, अपकमिंग शॉर्ट टर्म का बिहेवियर है, तो कम चांसेस हैं कि आपका रुपया अपनी वैल्यू को महफूज रखे और वो रिटर्न पैदा कर ले। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई अल्टरनेटिव ऐसी सोर्स हो इन्वेस्टमेंट की जहां पर आपका रुपया पाकिस्तान का अपनी प्रिजर्विंग पावर में मौजूद रहे, परचेजिंग पावर को बरकरार रखे और इन्फ्लेशन डेप्रिसिएशन की जो कॉस्ट है वो उसको बीट कर सके। तो उसका अल्टरनेटिव हल यहाँ पर हमारे जो लोकल सरमायाकार हैं उनके लिए बेहतरीन है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। कल चूँकि एक छुट्टी है, हमारा फेडरल छुट्टी है, तो अब अगला सेशन जुमे को 24 मार्च को होगा। तो एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी 24 मार्च जुमे को मज़ीद ख़बरों और मज़ीद अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।